द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बीजेपी सरकार की राम की नगरी अयोध्या से एक गजब की खबर सामने आई है, जिसके सामने आते ही राम और हिंदुत्व के नाम की राजनीति करने वालों के मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है और उन तमाम लोगों के मुंह पे आज ताला लग गया है। ये देखिए, अयोध्या के हिंदू बहुल गांव के लोगों ने शिक्षक रहे मुस्लिम प्रत्याशी को अपने क्षेत्र का प्रधान चुन लिया है और इसके बाद राम राम करके हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले हमारे राजनेता आज वहां पर मुंह ताकते रह गए हैं और उनकी सारी कोशिशें, सारी तैयारियां, सारे एजेंडे धरी की धरी रह गई। इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इस खबर के बारे में बता दें, पूरी खबर जिसको सुनकर आज हर कोई वाह कह रहा है और इसे मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है। इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में जिले के एक ऐसे गांव में जहां हिंदुओं की आबादी भारी मात्रा में है, उसने अपने क्षेत्र के एक मुस्लिम व्यक्ति को अपना ग्राम प्रधान चुना है। आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत चुनाव हुआ था, इसमें प्रधान पद के लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में अपने ताल ठोके थे और उनमें से एकमात्र मुस्लिम हाफिज अजीमुद्दीन खान चुनाव लड़ रहे थे और बाकी के सभी प्रत्याशी जो हिंदू थे वो अपनी अपनी जीत का वहां पर दावा कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से थे जिसकी संख्या उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी, यानी कि हिंदू वहां पर मेजॉरिटी में थे। ऐसे में सबको ये लगा था कि अब तक के हिसाब से हाफिज का जीतना वहां से काफी मुश्किल है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो राम लल्ला की जन्मभूमि अयोध्या के इस ग्राम पंचायत में पासा ही पूरी तरीके से इस बार पलट गया और गांव की जनता ने जाति पात के हथकंडे को नकारते हुए, राजनेताओं के एजेंडे को नकारते हुए, हाफिज के व्यवहार, उनकी कर्मठता को देखते हुए उन्हें ग्राम पंचायत का प्रधान चुनकर गांव में सांप्रदायिक सौहार्द और एक अनोखी मिसाल कायम कर दी है। जिसके बाद से चर्चाएं इसकी काफी तेज हो गई हैं और उन लोगों की बोलती बंद हो गई है जो अयोध्या को अपना इलाका और अपना गढ़ समझ चुके थे कि यहाँ उनकी चलती चलती है। ऐसे नफरती राजनेताओं के लिए अयोध्या से ऐसी खबर का आना लगातार ये दूसरा झटका है, जोरदार झटका है उनके लिए। इसके पहले अभी अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह पंचायत चुनाव हारी थी, आपको याद होगा, और रामनगरी अयोध्या के अलावा भी ऐसी ऐसी जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं किया होगा। जिसके नाम पर और जिस जगह पर सबसे ज्यादा काम किया इन लोगों ने, बीजेपी वहीं से एक एक करके बुरी तरीके से साफ हो गई। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब पिछले 4 सालों में सबसे प्रमुख जगह और एजेंडे रहे बीजेपी के लिए। बहुत राजनीति की यहाँ के नाम पे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि पंचायत चुनाव में औंधे मुंह किस तरीके से बीजेपी गिरी। और अब देखिए कि एक बार फिर हिंदू और मुसलमान को लेकर के सियासत करने वाले राजनेताओं के सामने अयोध्या के ये जो आम मतदाता थे, उन्होंने लोकतंत्र की एक अनोखी मिसाल पेश की है और उनके मुंह पे ताला लगाया है। अयोध्या के एक हिंदू बहुल गांव ने अपने क्षेत्र में एक मुस्लिम प्रत्याशी को गांव का प्रधान बनाया है, जो काफी आश्चर्य की बात है। आपको बता दें कि हाफिज ने इस गांव से करीब 200 वोट हासिल किए हैं और उसके बाद यहां से प्रधान चुने गए हैं और उनके चयन के बाद क्षेत्र के लोगों को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसपे खड़े उतरने का उन्होंने हाफिज ने वादा भी किया है। इसके साथ ही जीत दर्ज करने के बाद आपको बता दें कि हाफिज का ये कहना था कि उनका इस क्षेत्र से ऐसे बहुमत के साथ जीतना ये बताता है कि हिंदुस्तान में तमाम चुनौतियों के बावजूद, राजनीति के बावजूद सभी धर्मों में आपसी प्रेम बरकरार है और यही हमारे देश की असल ताकत है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस ताकत को आज देश में सांप्रदायिकता के आग में झोंकने की जो कोशिश है वो बहुत जोर शोर से की जा रही है। इसे तोड़ा जा रहा है और आपस में लोगों को बांटा जा रहा है। लोगों के साथ साथ आप देखिए कि आज भगवान और रंगों को भी आपस में हमारे राजनेताओं ने बांट दिया है कि राम हमारे, दुर्गा तुम्हारी। और ये तो खैर राज्य के हिसाब से इन लोगों ने आपस में बंटवारा किया है, क्योंकि जहां जिस भगवान से फायदा मिले। इसके अलावा भगवा रंग हमारा और मुसलमानों का हरा, तो ये सारी चीजें आजकल कुछ ज्यादा ही हावी हो गई थी। लेकिन इस कोरोना काल में लोग सच्चाई से, असलियत से रूबरू होते जा रहे हैं एक करके, और इनके आपसी तालमेल, भाईचारे की जो भावना है लोगों में एक बार फिर से बढ़ती जा रही है, जगती जा रही है। क्योंकि फिलहाल हमारे नफरती राजनेता जो जहर उगलने का काम करते हैं राजनीति के नाम पे, वो सब इस कोरोना में अपने अपने घरों में बंद है। इसलिए ऐसी ऐसी मिसालें आज देखने और सुनने को मिल रही होंगी आपको। कहीं कोरोना में देश के जो मुसलमान हैं वो मदद को आगे आ रहे हैं, जमाती भी आज लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। वही जमाती जिनसे पिछले साल सबको दूर रहने की सलाह दी जा रही थी, उन्हें गालियां दी जा रही थी, कोरोना विस्फोटक बताया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग आज मुसलमानों को अपने क्षेत्र में प्रधान चुनने लगे हैं, क्षेत्र में काम करने का मौका दे रहे हैं, बागडोर दे रहे हैं उनके हाथों में। और जितने जहर उगलने वाले तत्व थे उन्हें हर जगह से एक एक करके नकारते जा रहे हैं, उनका सफाया करते जा रहे हैं। और यहाँ
यहाँ हाफिज की जीत में सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका ही एक परिवार इस पूरे गांव में, इस पूरे क्षेत्र में एक अकेला मुस्लिम परिवार था, तब उन्हें ये जीत मिली है। रजनपुर गांव हमेशा से ही हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहा है, यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है और यहाँ अक्सर हिंदू ही प्रधान चुना जाता रहा है। मगर इस बार जो कुछ हुआ, इस किस्से ने सबको आश्चर्य में डाल दिया है, चौंका दिया है और उनके मुंह बंद कर दिए हैं जो राम की नगरी को अपना गढ़ मान चुके हैं और इस बात पे मुहर लगा चुके थे कि भगवान राम, उनकी जन्मभूमि, ये हमारा ही है और किसी का नहीं। उस पे आज देश में हिंदू और मुसलमानों को लेकर के सियासत करने वाले, उनको आपस में बांटने वाले राजनेताओं को अयोध्या के आम मतदाताओं ने अच्छी तरीके से सबक सिखाया है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।